आजकल की तेज़ी से बढ़ती हुई ज़िंदगी के अंदर स्मार्टफोन ने जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी जगह ले ली है। लेकिन फिर भी जो टेलीविज़न है वो एक फैमिली एंटरटेनमेंट की तरह माने जाते हैं। मोबाइल में तो आप खुद का एक या दो जनों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो टीवी है वो यहाँ पर आपको बड़ी ही जो है वो फैमिली वाली फीलिंग देता है। फैमिली के साथ आप बैठकर काफ़ी चीज़ें उस पर देखते होंगे। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज हम आपके लेकर आए हैं कोडेक की तरफ से जो लेटेस्ट टीवी लॉन्च किया गया है। 50 इंच का फुल एचडी वाला स्मार्ट टीवी है, उसका एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक रिव्यू आपको बताएंगे कि टीवी में क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं टीवी की प्राइस, बिल्ड और अवेलेबिलिटी की। तो टीवी की जो प्राइस है वो रखी है 33,999 रुपये। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। लिंक्स दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिल्ड की बात करें तो बिल्कुल जो है वो एक नॉर्मल तरह का टीवी ही लगता है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर फैंसी बिल्ड नहीं बनाई गई है, ज़्यादा फैंसी बनाने की कोशिश भी नहीं की है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बॉक्स की पैकिंग किस तरह से है और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। बॉक्स पैकिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स मिलता है, बिल्कुल येलो कलर में दिया गया है जिस तरह से कोडेक की थीम है। लिखा गया कोडेक हाई डेफिनेशन, मॉडल नंबर जो है वो 50FHDS स्मार्ट लिखा गया है। 122 सेंटीमीटर का है और 50 इंच में मिलता है। तो मैं फटाफट से जो है बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और दिखाते हैं आपको कि टीवी जो है वो किस तरह से आपको एक्चुअल में मिलता है। पैकिंग जो है वो कुछ इस तरह से आपको मिलती है, थर्मोकोल में अच्छे से दिया जाता है। आप उसको जो है वो कुछ इस तरह से काट करके जो है बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद स्टैंड कर सकते हैं। टीवी के साथ में आपको जो है वो टेबल माउंट मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको टेबल माउंट खोल के दिखा देते हैं कि वो किस तरह से मिलते हैं। बिल्कुल डार्क ग्रे टाइप में आपको दिए गए हैं, ब्लैक ग्रे इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें जो है आपको स्क्रूज़ भी मिलेंगे जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी जो है उनकी थोड़ी सॉलिड है। और टीवी के नीचे आप जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। लेफ्ट में और राइट में दोनों पे इंडिकेटर दिए गए हैं कि लेफ्ट में किस तरह से लगाना है और राइट में किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों जो है वो लगा लिए हैं। पीछे के पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो AC इन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप जो है वो ब्रॉडबैंड वाली केबल लगा सकते हैं, RJ45 बोलते हैं इंटरनेट केबल। उसके बाद में COAX दिया गया है, लाइन इन दिया गया है, VGA दिया गया है। PC पे अगर आपको ऑडियो लेना है तो वो भी आप इनपुट कर सकते हैं। और 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं यहाँ पर, 1 और 2, तो सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं आप, तीसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में आपको जो है डायरेक्ट टीवी का ऑप्शन दिया गया है जो आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये तो है बॉटम वाला पैनल। और पीछे से अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर भी आपको मिलता है, आप ऑडियो वीडियो इन दे सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो वीडियो AV1 और AV2 दिए गए हैं और साथ साथ में 2 USB पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए। कोडेक की ब्रांडिंग लिखी गई है, कोडेक HD LED TV, यानी कि फुल HD है ये वाला। और मॉडल नंबर वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर 4 स्क्रूज भी दिए गए हैं इस तरह से, जहाँ पर आप जो है वो वॉल माउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में वॉल माउंट का भी आपको इसमें जो है ऑप्शन मिलेगा, जो हम आपको इस तरह से कुछ दिखा देते हैं। तो ये वॉल माउंट है, आप चाहें तो इसको जो है वो वॉल माउंट भी लगा सकते हैं। और अब इस टीवी को जो है हम सीधा कर लेते हैं। अभी तक हमने यहाँ पर पूरा कनेक्ट कर दिया है, फटाफट से इसको सीधा करके दिखाते हैं कि सामने की तरफ कैसे ये लगता है। तो ये है पीछे की तरफ हिस्सा और अब दिखाते हैं आपको सीधा। तो ये आ गया है सीधी तरफ से, सामने की तरफ से लगता है, बिल्कुल फ्लैट ब्लैक है। और जो बॉर्डर्स दिए गए हैं वो भी पूरे ब्लैक कलर में दिए गए हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है एक रिमोट मिलता है, आपको दिखा देते हैं पैकेट में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है वो 2 सेल दिए गए हैं रिमोट में लगाने के लिए, AA साइज़ वाले हैं, इनको आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है एक वारंटी कार्ड दिया गया है, एक गाइड दी गई है और एक फुल यहाँ पर आपको टीवी की यूजर मैनुअल भी मिल जाता है। रिमोट को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो है रिमोट दिया गया है, काफ़ी सारे फंक्शनल बटन दिए गए हैं इसमें। न्यूमेरिक कीपैड ऊपर है और यहाँ पर पीछे की तरफ आप जो सेल लगा सकते हैं। तो सेल को ओपन करके हम सेल लगा लेते हैं। टीवी जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर पहली बार में बूट होता है, कोडेक का लोगो लिखा आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पहली बार थोड़ा सा टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में, तो इस तरह से कुछ एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। कुछ टीवीज़ में जो स्टार्टिंग बहुत ही बेकार सी आती है, लेकिन यहाँ पर जो बूट प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा करके दिया गया है। और स्मार्ट टीवी लिखा हुआ यहाँ पे मिल रहा है आपको। टीवी जो है पूरा स्टार्ट हो गया और ये जो है इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 मेन्यू दिखते हैं और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इनपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या इनपुट दिया गया, उसके बाद ब्राउज का ऑप्शन है, मीडिया सेंटर का है और एप्लीकेशन मॉल का ऑप्शन। सेटिंग में जाएंगे हम तो उसमें आपको जो है नेटवर्क मिल जाता है, लैंग्वेज कीबोर्ड, टाइम, डेट, सेटिंग सब दिया गया है। सबसे पहले हम जो है वाईफाई कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वायरलेस ही चला के आपको दिखाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद में बताएंगे कि टीवी का इनपुट वगैरह किस तरह से मिलता है। वाईफाई हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क आ गया है, टाइम यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गया है। और अब चलते हैं हम इसके अंदर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले जो है यूट्यूब को चला लेते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, किस तरह से बफरिंग वगैरह मिलती है यहाँ पे। तो लेटेस्ट गाना है, इसको भी हम चला के देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टीवी के कलर्स की, तो कलर्स में जो इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 4000:1 है, जैसा कि kodektv.com पे बताया गया है। हालांकि फ्लिपकार्ट में यहाँ पर 5000:1 लिखा गया है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा कम है और जो पिक्चर की क्वालिटी है वो आपको कंपैरेटिवली और दूसरे टीवी की जैसी जो है वो नहीं मिलती है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कलर्स के मामले में। कलर्स इतने जो है विविड नहीं हैं।
लेकिन अगर आप एक CRT टीवी से या किसी और टीवी से यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि आपको बिल्कुल ही बेकार से जो लग रहे हैं। जो ऑडियो है वो उसमें अच्छी मिल जाती है, आपको ऑडियो में शिकायत नहीं आती। लेकिन अगर आप होम थिएटर लगाना चाहें तो अलग से लगा सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो है 2 स्पीकर दिए गए हैं 20 वॉट के, उनसे आपका जो है काम चल जाएगा। एक छोटे रूम में आपको अच्छे से आवाज़ जो है सुनाई दे जाएगी। तो स्मार्ट टीवी है यहाँ पर। अगर आप अपने नॉर्मल टीवी से स्मार्ट टीवी यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो है इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हालांकि इसमें प्ले स्टोर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो आप कुछ एप्लीकेशन अगर डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से इंस्टॉल करके डाल सकते हैं। सारी एप्लीकेशन काम करेंगे या नहीं करेंगे इसमें थोड़ी सी डाउट है। टीवी के साथ में हमें जो है एक एयर माउस भी दिया गया था रिव्यू के लिए। हालांकि ये टीवी के साथ में नहीं मिलता है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ये वाला जो एयर माउस है इसके ऊपर कोडेक की ब्रांडिंग दी गई है। सामने की तरफ आप देखते हैं क्या कुछ बटन मिलते हैं, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको एक कीबोर्ड की तरह मिलता है। और ये जो एयर माउस है इसको आप किसी और भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ वाला है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस दिया गया है और इसमें आपको जो है जायरोस्कोप भी दिया गया है। तो अगर आप Asphalt 8 जैसी कुछ गेम प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीवी की स्पेसिफिकेशन की। तो इतनी कुछ खास स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर बताते हैं आपको कि 1 GB की रैम है, 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है इसके अंदर। 48 एक्चुअल बोलते हैं, लेकिन 50 यहाँ पर जो है वो लिखा गया है 50 इंच का। LED पैनल है, बोलते हैं DLED यानी कि डायरेक्ट LED, और बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेशो काफ़ी जो है वो उसमें अच्छे होते हैं। लेकिन इसका जो रेशो है वो बहुत ही कम है, 4000 या 5000 आप ले लो, इससे ज़्यादा नहीं है। फुल HD की डेफिनेशन है आपको, और ये 2016 के अंदर बना था। और अवेलेबिलिटी हमने आपको बताया कहाँ पर ये जो है वो मिल रहा है। स्मार्ट एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो एप्टॉइड ऐप स्टोर मिलता है, जहाँ से आप बहुत सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। Asphalt 8 तो इसमें जो है नहीं चल पाई थी, हमने देखी थी। तो उसके अलावा यहाँ पर एप्टॉइड है, तो हमने रियल रेसिंग 3 को यहाँ पर डाउनलोड किया, गेम चलाने की कोशिश की, वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो कुछ और एप्लीकेशन मिलती है, जिस तरह से ये शो टाइम नाम की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाती हैं जो कि आप ऑनलाइन स्ट्रीम करके जो है उसमें देख पाएंगे। इसके अलावा ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी जो है कैटेगरी वाइज जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी आप जिस जॉनर का देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब तो है ही, यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, जो भी आप अकाउंट लगाना चाहें लगा सकते हैं। बात करते हैं रिमोट की, तो जो रिमोट दिया गया है हमारे पास में, उसमें जो जायरोस्कोप ढंग से काम नहीं कर रहा था। हमने काफ़ी कोशिश की, जो है वो काम ही नहीं कर रहा, मतलब कार जो है वो लेफ्ट से राइट जा ही नहीं रही थी। काफ़ी सारे सेटिंग भी हमने जो है चेक कर लिए थे कि कौन सेटअप रखना है, लेकिन वो काम नहीं करता। और साथ साथ में जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है बहुत लैगी है, क्योंकि सिर्फ 1 GB की रैम है और मुझे नहीं लगता कि ये जो गेम वगैरह चला पाएगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह के हाई एंड गेम खेलना चाहें तो। हालांकि फुल HD का डिस्प्ले है, और अगर आप कम भी रखते हैं यहाँ पर तो भी हमारा एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं है। ओवरऑल ये सिर्फ टीवी टावी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वीडियो व्यूइंग के लिए, उसके लिए अच्छा है। और अगर आप इसको एज ए मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बस यही है यहाँ पर इसकी स्मार्टनेस वगैरह की बातें। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करें तो इसकी जो कीमत है वो 34,000 रुपये रखी गई है फ्लिपकार्ट के ऊपर। अमेजोन पे आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा 200 रुपये कम मिल सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों की लिंक। उसके बाद बात करते हैं बिल्ड की। तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो ओके है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल चीप दी है या फिर जो आपने पैसे दिए हैं उसका वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है 50 इंच की दी गई है, एक बड़ी स्क्रीन है कम पैसों में, तो वो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। जो कनेक्शन ऑप्शन दिए गए हैं पीछे की तरफ आपको मिल जाते हैं, जैसा कि हमने दिखाया आपको 2 HDMI हैं, USB पोर्ट हैं, और भी आपको लाइन इन लाइन आउट ऑडियो वीडियो के 2 पोर्ट दिए गए हैं, तो सफिशिएंट हैं, कमी नहीं लगेगी आपको। आप बोलोगे यार एक ही USB दिया है या एक ही HDMI दिया गया, तो वैसा जो है वो नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें जो स्पीकर हैं 20 वॉट के दिए गए हैं, एक छोटे कमरे में काफ़ी अच्छे से आपको सुनाई दे जाएगा, आपको अलग से होम थिएटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वही ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगली प्रोज की बात करें तो स्मार्ट टीवी दिया गया है, स्मार्ट एप्लीकेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह, और साथ साथ में इसमें जो है 1 GB और 8 GB की रैम दी गई है। हालांकि आज की तारीख में वो कम है मोबाइल से कंपेयर करते हैं तो, लेकिन टीवी के हिसाब से, कैजुअल यूजर्स के हिसाब से वो ठीक है। ब्राउजिंग वगैरह के लिए, यूट्यूब की वीडियो प्लेबैक के लिए आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो सबसे पहले जो कॉन है वो ये है कि इसके जो कलर्स हैं वो इतने विविड नहीं है। यहाँ पर जो स्क्रीन का रेशियो है वो 4000:1 ऐसा लिखा है, कंपनी की वेबसाइट पे और फ्लिपकार्ट में लिखा है 5000:1। तो रेशियो यहाँ पर बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी और टीवीज़ के साथ में, तो वहाँ पर आपको 10,000 मिल जाता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का भी रेशियो मिल जाता है। तो स्क्रीन की जो टीवी का जो मेन फीचर होता है, जो कलर्स हैं वो इतने यहाँ पर शार्प नहीं दिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तो जो टीवी के बॉर्डर्स हैं वो लगभग 1 सेंटीमीटर से के लगभग हैं। हालांकि आजकल जो बॉर्डर हैं वो कम आते हैं, आधा सेंटीमीटर या उससे भी कम, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर ज़्यादा दिए गए हैं।
तो बस ये एक छोटा सा रिव्यू था इस टीवी के लिए हमारा। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका बजट इतना ही है और आपको बड़ा टीवी चाहिए तो आप जो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव शिकायत तो जरूर से बताएगा। इस टीवी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे एक छोटा सा वीडियो और बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस टीवी से आप और क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।